नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर टूथ। झारखंड में दिन प्रतिदिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके अंदर जो दरार पड़े हैं वो उभर कर सामने आ रहा है। और इस बार हेमंत सोरेन की भाभी दुर्गा सोरेन की दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन अपनी बेटियों को आगे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक तरह से चुनौती दे रही है। आपको भी पता है कि दुर्गा सोरेन सेना बिना इनके सहमति के, बिना सीता सोरेन के सहमति के उनकी पुत्रियां ये संगठन बना नहीं सकती थी। और ये संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग संगठन है, ऐसा नहीं कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ संगठन है। आपको पता होगा कि बीते दिनों ये खबरें भी आई कि जो सीता सोरेन है उनका भाजपा के साथ संबंध है। हालांकि उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया, लेकिन ये भी अंदर खाने खबरें हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में लोग हैं, हेमंत सोरेन खुद इनके इन जो सारी एक्टिविटीज़ है उनसे कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। हेमंत सोरेन खुद नाराज़ हैं। ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन अब जो है दुर्गा सोरेन सेना का पहली बार राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाया गया है और ये 6 अप्रैल को, आगामी 6 अप्रैल को ये सम्मेलन बुलाया गया है। और इसमें ना सिर्फ पार्टी का, जो दुर्गा सोरेन सेना पार्टी तो नहीं कह सकते, अभी तक ये सामाजिक संगठन ही कहा जा रहा है। हालांकि जो दुर्गा सोरेन सेना का जो केंद्रीय अध्यक्ष है, जो इसके अध्यक्ष हैं सीता सोरेन की पुत्री है ना, उन्होंने खुद कहा कि उनके पिता का ही राजनीतिक संघर्ष का परिणाम झारखंड है। मतलब एक तरह से उनका कहना यही है कि झारखंड को बनाने में उनका पिता का बड़ा योगदान रहा है। और इसमें सम्मेलन होगा और ये सम्मेलन तब हो रहा है जब सीता सोरेन पे ये आरोप लगे हैं कि इनका भाजपा के साथ नज़दीकी बढ़ी है। सीता सोरेन का जो नज़दीकियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा है। और आपको पता है कि बीते दिनों सीता सोरेन खुद चली गई थी राजभवन, और राजभवन में जाके जो चीज़ें सरकार के, चूँकि इनकी पार्टी है, इन्हीं के पार्टी से ये विधायक हैं, इन्हीं के घर वाले मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं की ये पार्टी है, इनके घर की ही पार्टी है। तो राज्यपाल से जाके शिकायत की गई, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि इन मुद्दों को इन्होंने सरकार के सामने उठाया, लेकिन सरकार के सामने जब ये मुद्दे उठाए गए तो इस पर विचार नहीं किए गए। मतलब उनकी जो मुद्दे थे उन पर ध्यान नहीं दिए गए, इसलिए ये राज्यपाल के पास गई थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका भाजपा के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब ये बात खुलकर जगजाहिर है, सामने आ चुका है कि हेमंत सोरेन की जो भाभी है वो हेमंत सोरेन से नाराज़ चल रही है और पार्टी में भी एक तरह से अलग थलग पड़ते जा रही है। अब कितने पार्टी के विधायक इनके संपर्क में हैं, इनके साथ देंगे समय आने पे, वो तो खैर समय आने पे बताएगा। इफ एंड बट्स लगे रहते हैं, किंतु परंतु होते रहते हैं। अब जब ये सम्मेलन होगा तो इसमें कहा यह भी जा रहा है कि इसमें बहुत सारे पदाधिकारियों की घोषणा किए जाएंगे, नाम का घोषणा किया जाएगा, जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा किया जाएगा। दुर्गा सोरेन सेना का DSS जो नया संगठन बना है उस घोषणा किया जाएगा। पार्टी के जो संगठनात्मक जो विस्तार है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो पार्टी तो नहीं कर सकते, मैं अभी भी सामाजिक संगठन ही बोलता हूँ, पार्टी निकल जाता है तो, क्योंकि वो खुद यही क्लेम करते हैं कि अभी वो एक सामाजिक संगठन है। और दुर्गा सोरेन सेना की जो आने वाले दिनों में रणनीतियाँ होगी, जिस तरह से चीज़ें तय की जाएगी, वो सारी चीज़ें तय किया जाएगा इस कार्यक्रम में जो बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे, चूँकि मैं पहले ही कहता हूँ कि ये जो संगठन है, ऐसा नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन है दुर्गा सोरेन सेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सामाजिक संगठन है। ये चीज़ें झारखंड कोई अगर सामाजिक कार्य करने होंगे तो खुद इनकी ही पार्टी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के भी किया जा सकता था। लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक इतर संगठन है और इनका अपना चीज़ें हैं। और भारत में सभी को अपने नए संगठन बनाने की आज़ादी होती है। और अगर कोई समाज के भलाई के लिए रियल में कोई कुछ करना चाहता है तो सभी को अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें काम करने की आज़ादी होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी लोग हो, है ना। तो इसका सम्मेलन होगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद देख रही है, क्योंकि इनमें जो मेन बेस है इनका दुर्गा सोरेन सेना का, चूँकि ये उन्हीं की परिवार के हैं, गुरु जी की ही परिवार के हैं, तो आपको पता है कि जैसे जैसे इसका विस्तार होगा कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक तरह से चुनौती मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए आगे क्या क्या होता है झारखंड की राजनीति। अब जो मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मैं थोड़ा बाहर हूँ, है ना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार।